व्हाट्सअप ड्राइव थ्रिल्स, वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल ड्राइव थ्रिल। दोस्तों आज जो मेरे साथ आप गाड़ी खड़ी देख रहे हैं ये है टोयोटा रेज। हमने इससे पहले भी एक और गाड़ी का रिव्यू किया था जिसको कहते हैं डाइहाट्सू की रॉकी, ब्लैक कलर में किया था। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम टू सेम लगती हैं दोस्तों, लेकिन ये टोयोटा के साथ आती है रेज और वो डाइहाट्सू की रॉकी आती है। ज़्यादा कोई तरीके का फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ्रंट ग्रिल का फ़र्क आता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ज़्यादा क्या फ़र्क आता है तो उसका लिंक यहाँ पे लगा होगा, आप उसको देख सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी फ्रंट लुक की, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। ये 1000 सीसी गाड़ी आती है और लाइफ टाइम टोकन टैक्स के साथ आती है, यानी कि मिनी एसयूवी विद लाइफ टाइम टोकन टैक्स, और टर्बो इंजन के साथ आती है। बेतहाशा आपको पावर देती है ये। फ्रंट लुक से स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत और अग्रेसिव किस्म का इसका फ्रंट लुक आपको दिखता है, जिसमें आपको जो हेडलैम्प्स आते हैं वो क्रिस्टल, और इसमें कोई प्रोजेक्टर नहीं आती है, क्रिस्टल लाइट्स के साथ आते हैं, जिसके ऊपर आपको माउंटेड ही आपके इंडिकेटिंग लाइट मिलती है, जिसको आप लॉक अनलॉक करते हैं तो आपको ये फील होता होगा। जो ये DRLs आपको मिलते हैं आपके फॉग लैम्प से ऊपर और आपके सेंसर्स, पार्किंग सेंसर से नीचे बिल्कुल एक पट्टी छोटी सी माइन्यूट सी मिलती है जो DRL कहलाती है। ये LED DRLs हैं। ग्रिल की बात कर लेते हैं तो मैट जो ग्रिल मिलती है आपको मैट ब्लैक कलर में, और इसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि आपके जो रेडिएटर में एयर इनटेक है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ताकि आपके इंजन को ज़्यादा से ज़्यादा कूल रखा जा सके। बॉडी कलर बम्पर के साथ मैट की जो फिनिशिंग है बहुत ही खूबसूरत लगती है, और इसकी जो नोज़ आप देख सकते हैं वो पियानो ब्लैक में आपको दी गई है, जहाँ पे क्रोला का एम्बलम आपको नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत जैगेंटिक सा लुक देती है आपको, और 1000 सीसी में आपको एसयूवी के मज़े मिल जाते हैं। और दो करैक्टर लाइंस आप देख सकते हैं जो ऊपर आपके बोनट से चलती हुई आ रही हैं और आपकी नोज़ ग्रिल की तरफ चली जाती हैं। चलते हैं दोस्तों इसकी साइड की तरफ बात करते हैं और इसके रिम साइज़ की तरफ देखते हैं कि रिम साइज़ क्या है आता है इसका। देख सकते हैं ड्यूल टोन आपको रिम मिलता है टोयोटा के, बहुत ही खूबसूरत, जिसमें ब्लैक और क्रोम बहुत ही प्यारे लगते हैं। और 17 इंच के आपको रिम मिलते हैं, ये कंपनी फिटेड। उसके ऊपर आपको एक करैक्टर लाइन मिल रही है, ये करैक्टर जो आपकी जैसे आउटलाइनिंग कहते हैं ब्लैक, पूरी बॉडी पे आपको मिलती है। ये एक एसयूवी की खासियत होती है कि पूरी बॉडी जो है आपकी, यानी कि जिसे आप कहते हैं कि पूरी की पूरी जो है आपको ब्लैक आउटलाइनिंग के साथ मिलती है। फेंडर की बात करते हैं, फेंडर में कोई इंडिकेटिंग लाइट आपको नहीं मिलती, क्योंकि वो इंडिकेटेड लाइट आपके ये मिरर्स के साथ जो है रिट्रैक्टेबल मिरर्स के साथ माउंट कर दी गई है। लॉक अनलॉक के फीचर्स के साथ ये बंद हो जाते हैं। क्रोम के हैंडल मिलते हैं, फिर स्मार्ट एंट्री आपको यहाँ पे स्मार्ट एंट्री मिलती है, आपको लॉक अनलॉक कर सकते हैं इससे भी। की के साथ भी एंट्री है, स्मार्ट एंट्री भी है, और कीलेस एंट्री, हर चीज़ मिल जाती है आपको। ऊपर देख लेते हैं अलमशहूर शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाता है। कोई इस तरह की लाइन आपको नहीं मिलती सिवाय 2 लाइंस के, जो कि आपकी स्टार्ट होती है आपकी छत से और पीछे बैक तक चली जाती है। बात कर लेते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की। दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी गाड़ियाँ 1000 सीसी आती हैं जैसे कल्टस या विड्स वगैरह होती है, क्योंकि इसकी स्टाइलिंग जो है एसयूवी में दी गई है, यानी कि एसयूवी स्टाइल में इसको डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही बेहतरीन। पीछे की तरफ आ जाते हैं। बैक प्रोफाइल में आपको यहाँ पे स्पॉयलर मिलता है, हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प मिल जाता है, नीचे आपको वाइपर मिल जाता है। वही एक पट्टी पियानो ब्लैक में आपको जैसे आगे ग्रिल में मिलती थी ऐसे ही पीछे, जिसमें टोयोटा का जो एम्बलम है यानी कि लोगो वो बहुत अच्छे तरीके से माउंट किया गया है। ब्रेक लैम्प की बात कर लेते हैं। डिवाइडेड हैं, यानी कि डिग्गी के डोर के साथ और आपकी बॉडी के साथ 2 अलग अलग फील होती हैं, अलग अलग लगाई गई हैं, जिसमें आपको ये इंडिकेटिंग लाइट मिलती है और ये लावा शेप में मिलती है आपको LEDs, जो लावा बड़ी खूबसूरत लगती हैं, और आपको रिवर्स लाइट मिलती है। नीचे आपको फॉग लैंप्स मिलते हैं, जो बैक फॉग लैंप्स मिलते हैं, ये भी LEDs हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। नीचे आपको पार्किंग सेंसर और नीचे आपको उससे रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं जो आपके में माउंट हुए हुए हैं। एक छोटा सा आपको डिफ्यूज़र आपको फील कराता है जो ब्लैक कलर का है, जो आपको ज़्यादा कोई स्पोर्टी लुक नहीं देता, लेकिन जो आपके बम्पर में है, बम्पर और नीचे अगर कोई चीज़ लगती है उससे बचाने के लिए आपको बहुत अच्छे फ़ायदेमंद चीज़ मिलती है। रेस की बैजिक मिल जाती है इसमें, पीछे बैक रिवर्स कैमरा मिल जाता है, नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है। इसकी बूट को मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, आप इजीली इसको खोल सकते हैं। स्मार्ट एंट्री के साथ 2 हाइड्रोलिक्स मिलते हैं, यहाँ पे नमदा लगा हुआ है, बड़े अच्छे तरीके से पैकिंग हुई हुई है, और काफ़ी अच्छी बूट स्पेस आपको मिल जाती है। लाइट मिलती है दोस्तों यहाँ पे, और इसको आप उठाते हैं तो नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है जो कि स्पेस सेविंग है, और बहुत सारी चीज़ें आपको टूल किट्स वगैरह यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे आपको एक पॉकेट मिलती है जिसमें आपको कोई भी सामान आप रखना चाहे तो रख सकते हैं छोटा। और अगर आपको ज़्यादा चीज़ चाहिए हो तो रखने के लिए, जैसे अगर आपको ज़्यादा लगेज कैरी करना चाहते हैं तो ये 60-40 का स्प्लिट है जिसको आप डाउन कर सकते हैं, यहाँ से इसको नीचे कर लें और आप अपनी स्पेस बढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों इसके इंटीरियर में बात करते हैं कि इसमें कौन से ऐसे फीचर मिलते हैं जो कि बाकी गाड़ियों में नहीं है। तो आइए दोस्तों, तो इंटीरियर की तरफ आ गए दोस्तों। इंटीरियर में डोर से स्टार्ट कर लेते हैं। डोर में आपको 4 आपको विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं ड्राइवर साइड पे, 1 ऑटो, बाकी मैनुअल हैं, यानी कि 1 टच के साथ नहीं होती।
और आपको साइड मिरर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। ये सिल्वर की एक पट्टी बड़ी ट्रिम बड़ी खूबसूरत यूज़ की गई है, जो कि आपके एसी के विंड्स के साथ भी है और आपके हैंडल के साथ भी है। क्रोम के हैंडल आपको मिलते हैं। नीचे आपको एक पॉकेट मिलती है जिसमें कप होल्डर और बॉटल होल्डर दोनों हैं, लेकिन यहाँ पे कप होल्डर आप रख नहीं सकते क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो वाइब्रेट होते हैं तो गिरने का खतरा है। नीचे आपको स्पीकर की जगह मिलती है। अंदर आ जाते हैं तो थोड़े से फीचर आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आपको फोग लैंप्स के लिए आपको बटन मिल जाता है, जो बैक है रेयर जिसको कहते हैं, फोग लाइट कह लें या फोग लैंप कह लें, जो भी कहना चाहें। लोग पागल होते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन फोग लाइट और फोग लैंप एक ही चीज़ ही होती है। यहाँ पे उसका बटन मिल जाता है। रेयर का एंटी कोलिजन सिस्टम जो कि रडार लगा हुआ है यहाँ पे, उसका बटन है। ट्रैक्शन कंट्रोल का है, पार्किंग सेंसर है और इको आइडल का है, यानी कि गाड़ी आपकी जो है जब आप रुकते हैं तो ब्रेक पे तो ये इंजन ऑफ कर देती है। यहाँ पे आपको ट्विटर मिल जाता है। बड़े ही खूबसूरत इसके एसी के वेंट्स हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। सेंटर का जो है वो दोनों कंबाइन है, ये दोनों सेपरेट है। और एयर बैग की बात कर लेते हैं तो इसमें 6 एयर बैग्स आते हैं, 4 आपको फ्रंट में मिलते हैं, 2 आपको सीट्स में मिलते हैं। बहुत ही खूबसूरत इसकी आपको फील देता है इंटीरियर। और आपको ये सिंगल टोन ही कहलाता है, सिर्फ ये ट्रिम्स वगैरह यूज़ की गई हैं। ये ब्लैक इंटीरियर ही कहलाएगा, लेकिन ट्रिम्स वगैरह का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल किया गया है। जिसमें ये स्टीयरिंग व्हील देख सकते हैं, इसमें 4 स्पोक है और ड्यूल टोन कहलाता है, जिसमें स्ट्रिप्स वगैरह यूज़ की गई हैं। टोयोटा का आपको देख सकते हैं लोगो वगैरह मिला हुआ है। नीचे आप आ जाते हैं, यहाँ पे आपको सेंटर में आपको एसी के कंट्रोल मिल जाते हैं और इसमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है आपको। उसके साथ ही पुश स्टार्ट की प्लेसिंग की गई है बटन की। गेयर का आपको नॉब मिल जाता है, जो लीवर जिसे कहते हैं आप। और इसमें आप ट्रिप्टॉनिक ट्रांसमिशन के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, करना चाहें तो +1 +2 +3 इस तरीके से, जिसको आम ज़बान में लोग मैनुअली इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आ जाएं थोड़ी सी, तो दोनों सीट जो फ्रंट की हैं वो हीटेड हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको USB चार्जिंग डॉक है और 12 वोल्ट का चार्जिंग डॉक आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं तो स्टीयरिंग आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ये टेलीस्कोपिक नहीं है। और स्टीयरिंग में आपको क्रूज़ मिल जाता है और अडाप्टिव क्रूज़ है, ये आप देख सकते हैं, अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। और यहाँ पे आपको आपकी ये मल्टीमीडिया के स्टीयरिंग के कंट्रोल मिल जाते हैं, जिसमें वॉल्यूम अप डाउन करना है या कोई भी आपने फंक्शन वगैरह चेक करना, तो इसको प्रेस करते हैं और स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। गाड़ी स्टार्ट होती है, वेलकमिंग सा फील कराती है और डिजिटल सारा इसका मीटर है। और इसमें आपको साइड पे एक TFT दी गई है, जिसमें आपको डिजिटल मीटर जो जिसे कहते हैं, जिसमें गियर की इंडिकेशन, पार्किंग वगैरह सब कुछ इंडिकेशन आपको मिल जाती है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसमें 3 या 4 टाइप के मीटर्स आते हैं जो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। गियर की इंडिकेशन आपको सेंटर मिलती है। AC की थ्रो में आपको बताता चलूँ, AC की थ्रो काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आप टेम्परेचर 40+ भी हो ना, तो 5 से 7 मिनट में गाड़ी आपको फुल चिल करके दे देती है। यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं दोनों साइडों पे, ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए। और यहाँ पे आपको मिल जाता है ग्लव बॉक्स, बहुत ही बेहतरीन। नीचे आ जाते हैं तो एक मोबाइल रखने के लिए एक छोटी सी प्लेसिंग दी गई है। आर्म रेस्ट के नीचे थोड़ी सी जगह मिल जाती है आपको। गाड़ी को करते हैं बंद और आपको दिखाते हैं कि इसकी लेग रूम और हेड रूम क्या है। तो गाड़ी में पीछे सीट पीछे कर दी है। आप 3 वे एडजस्टेबल है, आप इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन मैनुअली, और इसकी बैक एडजस्ट कर सकते हैं और इसको आगे पीछे कर सकते हैं। लेग रूम काफ़ी एम्पल है, हेड रूम भी काफ़ी एम्पल है, कोई इस तरह कोई इशू नहीं आएगा। 6 फीट प्लस बंदा इजीली बैठ कर चला सकता है, कोई इस तरह का इशू नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों इसके इंजन सेक्शन की तरफ। इंजन सेक्शन में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरीके की यानी कि आपको बेनिफिट्स मिलते हैं कि 1000 cc गाड़ी लेने से। तो आइए दोस्तों, आ चुके हैं दोस्तों इसके इंजन सेक्शन की तरफ। इंजन में सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि इंजन में आपको यहाँ पे नमदा मिल जाता है, नीचे भी पैकिंग मिल जाती है साउंड डैम्पिंग के लिए। साउंड डैम्पिंग इजीली, यानी कि इंजन की नॉइज़ जो है, क्योंकि टर्बो है तो ज़्यादा नॉइज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, तो आपको अंदर कैबिन नॉइज़ नहीं आती इंजन की। और 1000 cc है तो एक फ़ायदा ये होता है कि लाइफ टाइम टोकन टैक्स के साथ ही आपको गाड़ी मिलती है, एक ही दफ़ा पे करें। और बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप SUV चला रहे हैं, वो भी लाइफ टाइम टोकन टैक्स के साथ, वरना तो लग्जरी में आती हैं SUVs, आपको हर साल लग्जरी टैक्स भी देना है और टोकन टैक्स भी देना है। बात कर लेते हैं फ्यूल एवरेज के बारे में दोस्तों। फ्यूल एवरेज जो है इसकी आपको मिलती है, जो शहर के अंदर आप बड़े अच्छे फुट से चलाते हैं तो 14, 15, 16, 17 इस तरीके से आपको मिलती है। मतलब आप फिगर ले लें कि 14 से 17 के दरमियान आप इसको कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप रफ़ चलाते हैं तो 12, 13 तो इंशाल्लाह आपको देती है। लेकिन
अगर आप इसको लॉन्ग पे ले जाते हैं तो ज़्यादा इस तरह का फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने 20 भी ली हुई है, लेकिन जो मैक्सिमम ये देती है 17-18, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं है, क्योंकि टर्बो के साथ ये गाड़ी आती है। और जब आपको पता है कि जब आप लॉन्ग पे जाते हैं तो आप क्रूज सेट करके जाते हैं 120-140 का, इससे मैक्सिमम आउटपुट लेते हैं, तो वो आपके फ्यूल एवरेज पे भी इफेक्ट डालती है। बहुत सारे फीचर से लैस ये गाड़ी आपको मिलती है और छोटे साइज़ के इंजन के साथ बड़े धमाके के साथ आपको बहुत ज़्यादा पावर भी प्रोवाइड करती है। पार्ट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। पार्ट्स जो हैं इसके ईजिली अवेलेबल हैं और आपको हर जगह मिल जाते हैं। प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है इंपोर्टेड गाड़ी है, इंपोर्टेड गाड़ी में पार्ट्स भी इंपोर्ट होकर आते हैं, पाकिस्तानी मार्केट में बनते नहीं हैं, तो आपको प्राइस इस तरीके से है। लेकिन अवेलेबिलिटी हो जाती है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कराची, हर जगह से आपको इसके पार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। गाड़ी फॉर सेल है। गाड़ी जो है 20 मॉडल है, 22 की इंपोर्ट है और 22 की ही रजिस्टर्ड पंजाब की है। 40 लाख रुपए डिमांड है। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, कॉल ज़रूर कीजिएगा और मेंशन कीजिएगा कि ये गाड़ी जो है आपने कहाँ देखी है, वरना ये प्राइस आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इस गाड़ी की मार्केट वैल्यू 55 लाख रुपए है इस टाइम जो है। तो ये आप देख ही सकते हैं 55 लाख रुपए जो फुल ऑप्शन के साथ, यानी कि नॉन एक्सीडेंट इस तरीके से आती है ना, 55-60 लाख रुपए के दरमियान है। लेकिन अभी भी ये मार्केट वैल्यू जो जिसके साथ मैं खड़ा हूँ ये 47-48 में आपको मार्केट में ही मिलेगी। लेकिन इस टाइम ये, क्योंकि आप हमारे चैनल पे देख रहे हैं, तो 40 लाख रुपीज़ है और ये फाइनल है, इससे डेड नीचे कुछ नहीं होगा। आप कॉल जरूर कीजिएगा, जितना जल्दी हो सके कॉल करेंगे और मेंशन कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।